राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है गधे के कान वाला राजा। ये बहुत पुरानी बात है कि एक राजा के बहुत बड़े कान थे, जैसे कि गधे के होते हैं। राजा को अपने कान देखकर बड़ी शर्म महसूस होती थी, तो जब भी वो बाहर लोगों में होता तो वो अपने कान हमेशा ही ढक कर रखता, ताकि गांव के लोग उसके कानों के बारे में न जान पाएं। केवल एक ही आदमी ऐसा था जिसने राजा के कान देखे थे, और वो था उसका नाई। राजा अपने नाई को अक्सर यही चेतावनी देता कि तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम कभी किसी से ये नहीं कहोगे कि मेरे कान गधे के कान जैसे हैं, नहीं तो मैं अपने दरबान तुम्हारे घर भेज दूंगा, जो तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में बंद कर देंगे। हालांकि राजा की चेतावनियों के बाद भी नाई को इस भेद को छिपाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो राजा के कानों के बारे में सब गांव वालों को बताना चाहता था। पर फिर भी बार बार राजा की चेतावनी उसके दिमाग में घूम जाती, इसलिए कई साल तक वो इस भेद को छिपाए रहा। पर एक दिन तो उसकी ये इच्छा हद पार कर गई। एक सुबह जब वो नाई सोकर उठा तो उसको लगा कि अब वो ये भेद भेद नहीं रख सकता। उसको इसे किसी न किसी से तो कहना ही था। तो वो कपड़े पहनकर तैयार हुआ और गांव के बाहर खेतों की तरफ चल दिया, जहां वो सोचता कि वो अकेला ही होगा। वहां उसने घास लगा एक जमीन का टुकड़ा देखा और वहां उसे हाथ से खोदना शुरू किया। धीरे धीरे उसने वो गड्ढा काफी गहरा कर लिया। जब वो अपने काम से संतुष्ट हो गया तो वो उस गड्ढे के ऊपर झुका और अपनी सबसे तेज आवाज में चिल्लाया, राजा के गधे जैसे कान हैं, राजा के गधे जैसे कान हैं। एक बार जब नाई ने राजा का भेद चिल्लाकर बोल दिया तो उसके दिल का बोझ काफी हल्का हो गया। इसके बाद उसने वो गड्ढा उस खोदी हुई मिट्टी और घास से ढक दिया और अपने घर वापस आ गया। उसको ये विश्वास था कि उसने राजा के विश्वास को नहीं तोड़ा था, क्योंकि उसने राजा का भेद किसी से नहीं कहा था। इसके बाद कई साल गुजर गए। कई साल बाद वहां उस गड्ढे के पास एक स्कूल बना, और उस गड्ढे के चारों तरफ उस स्कूल का खेल का मैदान बना, जहां उस स्कूल के बच्चे खेलते। एक दिन जब बच्चे उस खेल के मैदान में खेल रहे थे तो एक छोटे बच्चे ने वहां घास और मिट्टी के नीचे एक गड्ढा छिपा देखा। बच्चे ने तुरंत वहां घास और मिट्टी हटाई तो उस गड्ढे में से एक बहुत जोर की आवाज निकली, राजा के गधे जैसे कान हैं, राजा के गधे जैसे कान हैं। उसे सारे बच्चों ने सुना। बच्चे नाई की ये आवाज सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और राजा के कानों का ये भेद सुनकर आपस में हंसने लगे। उस दिन जब वे स्कूल से घर वापस लौटे तो उन्होंने ये भेद अपने माता पिता से कहा। माता पिता ने ये भेद अपने परिवार के दूसरे सगे संबंधियों से कहा, और फिर उन परिवारों ने दूसरे परिवारों से कहा। राजा के गधे जैसे कान हैं कह कहकर वे आपस में बात करते रहे और हंसते रहे। बहुत जल्दी ही गांव भर में ये बात सब लोग जान गए कि राजा के गधे जैसे कान हैं, और वे ये सोचकर हंसते रहे कि राजा सब लोगों के बीच में अपने कान ढककर क्यों रखता था। खैर, फिर इस बात को राजा को भी जानने में बहुत देर नहीं लगी कि गांव में सब लोग जान गए थे कि राजा के गधे जैसे कान हैं। इस बात को राजा जानकर बहुत उसे शर्मिंदगी हुई और गुस्सा भी आया। राजा को याद आया कि उसके कानों के बारे में केवल एक ही आदमी जानता था, और वो था उसका नाई। बस उसने तुरंत ही अपने दरबान नाई को पकड़कर जेल में बंद कर देने के लिए उसके घर भेजे। दरबान भी तुरंत ही नाई के घर गए, उसको पकड़कर लाए और लाकर उसको जेल में बंद कर दिया। अब वहां उसको अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ी। नाई ने राजा से बहुत प्रार्थना की कि वह उसको छोड़ दे, पर राजा ने नाई से कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा ये भेद किसी से नहीं कहोगे, पर तुमसे ये भेद छिपाया नहीं छिपा। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया और तुमने मुझे धोखा दिया। अब अपनी इस गलती के लिए तुम्हें अपनी सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। तुम इसी तरीके से सीखोगे कि किसी का भेद छिपाकर ही रखना चाहिए, ना कि लोगों से कहना चाहिए। इस तरह से नाई अपनी सारी जिंदगी जेल में रहा और हमेशा ही राजा का भेद खोलने पर अफसोस करता रहा। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।